नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर से आप सभी के लिए यहाँ पे एक हम टेबल फैन का कॉइल का वाइंडिंग वीडियो लेकर के आ गए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे स्टेटर है, ये टेबल फैन का स्टेटर है, एक SEC कंपनी का स्टेटर है। यहाँ पे ये 16 स्लॉट इसके अंदर यहाँ पे हॉल है। साइड में यहाँ पे आप फोटो देख लीजिएगा कि ये इस प्रकार के ये पंखे में के आता है और ये इसका जो RPM होता है वो 2800 इसका RPM होता है, यानी कि ये 2 पोल का मोटर है। 2800 RPM का ये स्टेटर है। फुल वाइंडिंग करके आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम टेबल पर। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे इस चैनल पर मोटर वाइंडिंग और पंखा वाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद इसका वाइंडिंग डाटा बताएंगे, उसके बाद इसका हम कॉइल किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इसमें कॉइल डालेंगे, सारी जानकारी एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त बिताए आज का वीडियो ये हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं टेबल पर। सबसे पहले इसका स्टेटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको बता देते हैं। दोस्तों ये स्टेटर कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। और इसका बात करते हैं स्टैंपिंग का, तो यानी कि इसका बीच वाला मोटाई होता है, इसका स्टैंपिंग बोलते थे। इसका स्टैंपिंग यहाँ पे हमारा 22 mm या 23 mm के आसपास में इसका स्टैंपिंग है, यानी 25 mm से थोड़ा कम इसका स्टैंपिंग है। अब बात करते हैं इसका इनर डाया। इनर डाया यहाँ पे इसका 45 mm इसका इनर डाया है। और आउटर डाया का बात करते थे, यहाँ पे इसका आउटर डाया 80 mm इसका आउटर डाया है। तो ये सब हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसका जो कैपेसिटर इसमें लगता है दोस्तों 2.5 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस प्रकार से हमको यहाँ पे ST पेपर लेना है। रेडीमेड ST पेपर आता है, ये 7 नंबर के रेडीमेड ST पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ST पेपर यहाँ पे हमको जितना भी यहाँ पे सभी स्लॉट है, सभी स्लॉट में यहाँ पे हमको ST पेपर इस प्रकार से यहाँ पे लगा लेना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 16 स्लॉट है, यहाँ पे सभी में हमको ST पेपर इस प्रकार से अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ST पेपर लगा लेना। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इस प्रकार से ST पेपर अच्छी तरीके से सभी में दोनों साइड में हमको यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते होंगे कि हमारा अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पे पेपर लग करके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सभी में देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा पेपर लॉक होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपको पेपर लगा लेना है। चलिए अब इसका स्टेटर का हम आपको वाइंडिंग डाटा हम आपको बताते हैं। तो इसका वाइंडिंग डाटा यहाँ पे हम अपने डायरी में लिख करके रखे हुए हैं। इसका वाइंडिंग डाटा जो भी हम आपको बताएंगे आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इस वाले यहाँ पे पेज में वाइंडिंग डाटा है SE स्टैंड फैन वाइंडिंग डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका RPM यहाँ पे 2800 इसका RPM है। और इसका जो स्लॉट है यहाँ पे 16 स्लॉट है। और इसमें जो कैपेसिटर यूज में लिया जाता है ये 2.25 MFD का ये कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। दोस्तों ये 2 पोल का ये मोटर का वाइंडिंग डाटा है। और दोस्तों यहाँ पे जो रनिंग कॉइल में जो SWG यहाँ पे तार लेना है 35 नंबर के यहाँ पे कॉपर वायर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे टर्न 500 टर्न देना है रनिंग कॉइल में। और जो इसका कॉइल पिच रहेगा 1 से 6 एक राउंड और 1 से 8 एक राउंड रहेगा कॉइल पिच। कॉइल डिस्टेंस रहेगा रनिंग कॉइल का 19 इंच कॉइल में रहेगा। और स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे SWG रहेगा 35 नंबर ही रहेगा। और इसका टर्न रहेगा 450 टर्न रहेगा। और इसका भी कॉइल पिच 1 से 6 एक राउंड और 1 से 8 एक राउंड इसका भी कॉइल पिच रहेगा। और इसका जो कॉइल डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 18 इंची रहेगा स्टार्टिंग कॉइल का गुलाई में डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले करके या किसी नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सब हो गया इसका वाइंडिंग डाटा। तो चलिए दोस्तों इस स्टेटर को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं और चलते हैं हम अपने 1/10 वाइंडिंग मशीन पे। और वहाँ पे क्या करते हैं इसका हम कॉइल बनाते हैं। सबसे पहले हम रनिंग कॉइल बनाएंगे, हम 2 कॉइल सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं 1/10 अपने वाइंडिंग मशीन पर। और यहाँ पे जो तार लिए हुए यहाँ पे हमारा 35 नंबर कॉपर वायर के ये वाला रिला है। और इसी से यहाँ पे जो कॉइल का डिस्टेंस गोलाई में 19 इंची यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे 2 कॉइल हमको बनाना है। तो चलिए दोस्तों 2 कॉइल बनाते हैं। यहाँ पे 500 टर्न देना है 35 नंबर कॉपर वायर से। तो चलिए दोस्तों 2 कॉइल यहाँ पे हमको बनाना है। चलिए कॉइल बनाते हैं। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे कॉइल बन करके देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। इस कॉइल को चलिए उतार लेते हैं, हम टेबल पर चलते हैं और कॉइल को डालें। दोनों में 500 टर्न दिए 35 नंबर कॉपर वायर से। तो चलिए हम चलते टेबल पर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे इस प्रकार से आपको कुछ चीप पेपर ले लेना है। रेडीमेड चीप पेपर आता है, स्लॉट के ऊपर से ये चीप पेपर लगता है। तो चलिए हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरफ से यहाँ पे हम कॉइल डाल देंगे। और यहाँ पे 2 कॉइल है तो यहाँ पे 1 कॉइल इसमें से ले लेंगे। इनर वायर यहाँ पे हम बायां साइड में रखेंगे, इसका आउटर वायर है जो कि यहाँ पे हमको दाहिना साइड में रखना है। तो सबसे पहले आगे वाले सिरे पे यहाँ पे इस प्रकार से हम पतला करेंगे। और यहाँ पे स्लॉट के अंदर में यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले अंदर में डालेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे बाएं साइड में एक स्लॉट में यहाँ पे चलिए इस प्रकार से बाएं साइड में एक स्लॉट में सबसे पहले यहाँ पे हमको कॉइल को डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल को हमको डाल देना है। और ये ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे हमको ची पेपर यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ची पेपर लगा दिए। और बीच में यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 स्लॉट यहाँ पे हमको खाली छोड़ना है। 1 2 3 4
4 स्लॉट बीच में खाली छोड़ना है और आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को डाल देना है और फिर से यहाँ पे ये वाला ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे इस प्रकार से ची पेपर को लगा देंगे। तो ये हमारा होता है 1 से 6 कॉइल पिच ये हमारा होता है। बीच में हमारा 4 स्लॉट खाली छूट गया। अब चलिए दोस्तों स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो ये कॉइल है इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हमको मोड़ देना है और इसके बगल वाले स्लॉट में डालेंगे और इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे क्या करते हैं पूरा का पूरा इस प्रकार से इस कॉइल को मोड़ देते हैं और बाएं साइड में कॉइल को डालेंगे। इसके ऊपर वाला जो स्लॉट है उस स्लॉट में यहाँ पे सबसे पहले कॉइल को हमको थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में बैठाना है। इस प्रकार से स्लॉट के अंदर में बैठा देंगे और यहाँ पे हम ची पेपर इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे कॉइल को हमको आगे पीछे यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में स्लॉट खाली है, जो कॉइल डाले है उसके ऊपर वाला जो स्लॉट है उसी स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके अंदर में डाल देंगे। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हम ची पेपर को इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे जो कॉइल हो इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है हमको आगे पीछे करके कॉइल को यहाँ पे हमको पीछे की तरफ यहाँ पे हमको इसको एडजस्ट करना है। चलिए आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस कॉइल को यहाँ पे हमको नीचे की तरफ यहाँ पे इसको हमको इस प्रकार से यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। देख सकते हैं कि हमको इस प्रकार से यहाँ पे नीचे की तरफ इसको यहाँ पे हमको एडजस्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे कर देना है। ये हमारा हो गया रनिंग कॉइल का पहला कॉइल अभी यहाँ पे हमारा डल चुका है। चलिए स्टेटर को अब इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा पलट लेते हैं। फिर से दूसरी तरफ यहाँ पे हम स्टेटर को पलट लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से पलट लेंगे। अब इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है हमको पलट करके डालना है, यानी कि इसका इनर बार बाएं साइड से निकल रहा है तो इस कॉइल का भी इनर बार यहाँ पे हमारा बाएं साइड से निकलेगा। तो चलिए कॉइल को पतला करेंगे। सबसे पहले कॉइल को पतला करेंगे, स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से सबसे पहले अंदर में डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर से यहाँ पे हमको एक स्लॉट खाली छोड़ के डालना है, यानी कि ऊपर से है यहाँ पे एक स्लॉट खाली छोड़ के अंदर में यहाँ पे इस प्रकार से कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से यहाँ पे बिठा देंगे और ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर लगा देंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे दाहिना साइड में भी स्टेटर को पलट लेना है और ऊपर से यहाँ पे एक स्लॉट खाली छोड़ करके नीचे वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को हमको बैठा देना है और फिर से ची पेपर लेंगे और इसमें भी यहाँ पे हमको ची पेपर लगा देना है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल को डाल देंगे और इस तरफ से यहाँ स्टेटर को पलट के अपने तरफ यहाँ पे हमको खींच लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इनर वायर यहाँ पे बाएं साइड में निकल रहा है और इसका भी इनर वायर उस साइड में बाएं साइड में निकल रहा है। कॉइल को अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरफ से यहाँ पे पलट लेंगे। अब इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा इस कॉइल को यहाँ पे मोड़ देंगे। चलिए दोस्तों चलिए इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा इस प्रकार से यहाँ पे हम मोड़ देते हैं, अंदर की तरफ यहाँ पे इसको डाल देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि बाएं साइड में सबसे पहले जो कॉइल डाले उसके ऊपर में यहाँ पे एक स्लॉट खाली है, ये वाला एक स्लॉट यहाँ पे खाली है। इस स्लॉट में यहाँ पे सबसे पहले कॉइल को थोड़ा थोड़ा करेंगे और स्लॉट के अंदर में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से यहाँ पे स्लॉट के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कॉइल को अंदर में हमको डाल देना है। बाएं साइड में सबसे पहले कॉइल को डालेंगे, फिर से यहाँ पे हमको ची पेपर लेकर के और इसमें यहाँ पे हमको ची पेपर लगा देना है। अब यहाँ पे हमको दाहिना साइड में यहाँ पे क्या करना है, दाहिना साइड में एक स्लॉट यहाँ पे हमको खाली देखने को मिलेगा। तो इस वाले स्लॉट में दाहिना वाले साइड में कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से यहाँ पे स्लॉट के अंदर में डालना है। थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को डालेंगे, एक साथ में कॉइल को हम नहीं डालेंगे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके अंदर में डाल देंगे और फिर से यहाँ पे ची पेपर ले लेंगे और फिर से ची पेपर लेने के बाद उसमें ची पेपर यहाँ पे इस प्रकार से हम लगा देंगे। अब यहाँ पे जो कॉइल हमारा बच गया इस कॉइल को यहाँ पे हमको नीचे की तरफ इस प्रकार से आगे पीछे करके इस प्रकार से यहाँ पे हमको नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ पे डल करके कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अब इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉटन टेप यहाँ पे हमको इस प्रकार के डॉक्टर टेप आते हैं, कॉटन टेप आते हैं, कई भाई लोग इसको डॉक्टर टेप भी बोलते थे। इस प्रकार से यहाँ पे हमको इसको कटिंग कर लेना है और यहाँ पे दोनों साइड में यानी कि बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में इस प्रकार से इसको यहाँ पे हमको टेपिंग कर देना है। यानी कि टेपिंग करें तो यहाँ पे हमको जो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे ये हमारा दोनों आपस में यहाँ पे आपसी शॉर्टिंग नहीं होगा ये टेप मारने पर। लेकिन अगर ये टेप नहीं मारना चाहते तो बाद में इसको आप पेपर डाल करके भी इसको धागे से आप सिलाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप टेप मार देंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी बाद में आपको सिलाई करते वक्त। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे दोनों साइड में हमको अच्छी तरीके से टेप मार देना है। इस प्रकार से दोनों साइड में यहाँ पे हम टेप मार करके कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमारे देख सकते हैं कि दोनों साइड में अच्छी तरीके से यहाँ पे टेपिंग करके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग कॉइल बनाना है, यानी कि अभी हमारा रनिंग कॉइल इसमें डाला है। अब चलिए हम चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर, अब उस पर यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो कॉइल का डिस्टेंस है रनिंग कॉइल से यहाँ पे हम 1 इंची कॉइल का डिस्टेंस यानी कि कम कर देंगे। यानी कि रनिंग कॉइल बनाए हुए थे 19 इंची गोलाई में और यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे 18 इंची गोलाई में रहेगा। और सेम तार रखना है, यहाँ पे रखना है वही तार 35 नंबर कॉपर वायर रखना है। और यहाँ पे जो टर्न देना है 450 टर्न देना है एक कॉइल में, यानी कि 2 कॉइल हमको उसी प्रकार से यहाँ पे बनाना है। सिर्फ टर्न यहाँ पे हमको कम कर देना है, 450 टर्न देना है। चलिए दोस्तों 2 कॉइल यहाँ पे हम बना करके कंप्लीट करते हैं।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी बंद करके देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया। 2 कॉइल यहाँ पे बना है 35 नंबर वायर से 450 टन दिए। चलिए इस कॉइल को भी यहाँ पे उतार लेते हैं और चलते टेबल पर और स्टेटर में स्टार्टिंग कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं टेबल पर, अब यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों उसी तरफ से यहाँ पे हमको कॉइल डालना है जिस तरफ से यहाँ पे रनिंग कॉइल हम डाले हुए थे। इसमें से चलिए एक कॉइल यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं इनर वायर, इसका भी यहाँ पे हमको बाएं साइड में रखेंगे। सबसे पहले आगे वाले सिरों को यहाँ पे हम पतला करते हैं। चलिए आगे वाले सिरों को सबसे पहले पतला करेंगे। सबसे पहले स्लॉट के अंदर में यहाँ पे कॉइल को डालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले रनिंग कॉइल बायां साइड में हम कॉइल डालेंगे। इनर वायर ये वाला हम है जो कि यहाँ पे हमारा बायां साइड में है। आउटर वायर है जो कि यहाँ पे दूसरे कॉइल से ये वाला हमारा अटैच है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटर के जो यहाँ बाएं वाले स्लॉट है यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग कॉइल डाले हुए, इसके बगल वाले सबसे पहले जो स्लॉट हमारा पड़ेगा उसी स्लॉट में कॉइल को हमको डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके चलिए स्लॉट के अंदर में कॉइल को इस प्रकार से बैठा देंगे और इस प्रकार के ची पेपर लेंगे और ची पेपर इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पे इस प्रकार से डाल देंगे ची पेपर। चलिए इस प्रकार से दाहिना साइड में पलट लेंगे और दाहिना साइड में जो हमारा सबसे पहले जो रनिंग कॉइल डालने के बाद जो हमारा स्लॉट खाली बचेगा उसी स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को सबसे पहले डाल देंगे। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और फिर से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर लगा देंगे। तो चलिए स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे हम पलट लेते हैं और कॉइल को अपने तरफ यहाँ पे इस प्रकार से हम खींचेंगे, अपने तरफ यहाँ पे कॉइल को खींचेंगे। अब यहाँ पे जो कॉइल है इस कॉइल को यहाँ पे हमको पूरा का पूरा बाएं साइड में इस तरफ से यहाँ पे हमको मोड़ देना है और यहाँ पे क्या करना है, बाएं साइड में जो ये कॉइल डाले है इसके बाएं साइड में कॉइल डालेंगे और इसके वाले ऊपर वाले बाएं साइड दाहिना साइड में कॉइल डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से कॉइल को हम आराम से कॉइल को अंदर में इस प्रकार से सबसे पहले करेंगे और यहाँ पे बाएं साइड में जो स्लॉट खाली है जो अभी कॉइल डाले हुए हैं उसी के बगल वाले जो स्लॉट खाली है उसी स्लॉट में ये कॉइल हम डालेंगे, ना कि यहाँ पे हम दूसरे स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को हमको डाल देना है। सारा कॉइल एक साथ में डालने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल डालेंगे तो आसानी से ये कॉइल हमारा अंदर में चला जाता है। चलिए ची पेपर भी यहाँ पे फिर से लगा दिए। अब यहाँ पे दाहिना साइड में हमारा कॉइल बच गया। तो दाहिना साइड में क्या करना, जो कॉइल अभी डाले हुए रनिंग कॉइल दाहिना साइड में उसी के ऊपर वाले जो स्लॉट खाली है एक स्लॉट है उसी वाले स्लॉट में यहाँ पे फिर से कॉइल को क्या करना है, हमको थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा कॉइल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में चलिए कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से कॉइल को डाल देंगे। चलिए ची पेपर फिर से ले लेंगे और फिर से इसमें यहाँ पे हम इस प्रकार से ची पेपर इस प्रकार से लगा दें। चलिए इस प्रकार से ची पेपर लगा देंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल देख सकते हैं कि हमारा डल चुका है। कॉइल को आगे पीछे करके इस प्रकार से हमको यहाँ पे नीचे की तरफ इसको यहाँ पे दबाते रहना है। देख सकते हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको दबाते रहना है। दोनों साइड में स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल यहाँ पे हमारा डल चुका है। अब चलिए स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे दूसरा कॉइल हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टेटर को यहाँ पे फिर से दोस्तों पलट लेते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा कॉइल यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कनेक्शन है, यानी कि इसका कनेक्शन हमारा आमने सामने जाता है, यानी कि इस कॉइल के इनर वायर बाएं साइड में निकला है इस कॉइल से उस तरफ से, तो इसका भी इस तरफ से यहाँ पे बाएं साइड में निकलेगा इस कॉइल के। तो चलिए यहाँ पे अब कनेक्शन इसका आमने सामने जाता है। तो चलिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से दोस्तों इस अपने बाएं साइड की दाहिना साइड से यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ पे खाली है, ये वाला स्लॉट देख सकते होंगे। तो इस स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में चलिए कॉइल को हमको डाल देना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को हम डाल दिए। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे फिर से ची पेपर को हम लगा देंगे। अब यहाँ पे दाहिना साइड में फिर से हमारा एक स्लॉट यहाँ पे खाली है। रनिंग कॉइल डालने के बाद जो सबसे पहले हमारा स्लॉट खाली दिखेगा उसी स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ची पेपर को लगा देना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का हमारा पहला कॉइल का दूसरा सेट का पहला कॉइल यहाँ पे डल चुका है। अब यहाँ पे एक स्लॉट देख सकते होंगे कि बाएं साइड में खाली है और एक स्लॉट यहाँ पे दाहिना साइड में खाली है। इनर वायर बाएं साइड में निकल रहा है, आउटर वायर ये भी इसका बाएं साइड में निकल रहा है। तो दोनों का कनेक्शन हमारा आमने सामने निकल रहा है। चलिए स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं। अब ये कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे बाएं साइड में यहाँ पे इस कॉइल को मोड़ देना है और इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरफ से यहाँ पे मोड़ देना है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि बाएं साइड में हमारा एक स्लॉट यहाँ पे देखने को खाली देखने को मिल रहा है। देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक स्लॉट खाली है। इस वाले स्लॉट में यहाँ पे सबसे पहले इस कॉइल को अंदर में आराम से सबसे पहले कॉइल को अंदर में ले जाएंगे और स्लॉट के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में यहाँ पे हम डालेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से डाल देंगे। अच्छी तरीके से हमारा कॉइल अंदर में चला जाता है। फिर से ची पेपर यहाँ पे लेंगे, फिर से यहाँ पे हम इसको ची पेपर इसमें यहाँ पे हम लगा देंगे। चलिए कॉइल को हम आगे की तरफ यहाँ पे इस तरफ से आगे की तरफ यहाँ पे खींच लेंगे और यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में अब एक स्लॉट यहाँ पे खाली हमको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ पे ये वाला स्लॉट खाली है। इस स्लॉट में यहाँ पे हमको क्या करना है, जो कॉइल हमारा यहाँ पे बचा हुआ है सभी कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में
यहाँ पे डाल देना। सारा कॉइल एक साथ में नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके हमको स्लॉट के अंदर में डाल देना। चलिए सभी कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में हम अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको डाल देते हैं। कॉइल को अच्छी तरीके से अंदर में डाल देते हैं। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे, चलिए, और फिर से इसमें यहाँ पे हमको ची पेपर थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे करके इस प्रकार से ची पेपर को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे दूसरा सेट भी यहाँ पे हमारा डल करके कंप्लीट हो चुका है। और जो यहाँ पे कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, हमको आगे पीछे करके इस कॉइल को नीचे की तरफ यहाँ पे हमको दबाते रहना। इस प्रकार से यहाँ पे नीचे की तरफ इसको यहाँ पे हम दबाते रहेंगे। चलिए अच्छी तरीके से कॉइल को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉइल अच्छी तरीके से यहाँ पे डल चुका है। ये हमारा इनर वायर बाएं साइड में निकल रहा है, इसका भी इनर वायर उस तरफ से यहाँ पे बाएं साइड में निकल रहा है। चलिए इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये हुआ हमारा लीड निकलता है, जिस तरफ से लीड निकलता है उसको यहाँ पे बैक साइड बोलते हैं, स्टेटर के बैक साइड। और जिस तरफ से हमारा लीड नहीं निकलता है उसको यहाँ पे स्टेटर का हम फ्रंट साइड बोलते थे। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट साइड में इसको यहाँ पे इस प्रकार से पलट लिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस प्रकार से आपको सुई धागे बना लेना है और इसको यहाँ पे क्या करना है, अच्छी तरीके से एक बार चारों साइड में घुमा करके इसको आपको एक बार सिलाई करना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम बांध देते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि चारों साइड में इसको जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से आप इसको धागे से सिलाई आपको कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप जितना अच्छा सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग आएगा। तो चलिए सभी को चारों तरफ में यहाँ पे घुमा करके जितना भी स्लॉट है सभी स्लॉट में यहाँ पे हमको धागे डाल करके अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको सिलाई करना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं अच्छी तरीके से। इसको इस साइड में सबसे पहले हम सिलाई इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट साइड में हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर धागे से सिलाई होकर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको यहाँ पे हम पलट लेते हैं। ये हमारा हुआ बैक साइड। तो बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 वायर टोटल यहाँ पे हमारा निकल रहा है। 2 यहाँ पे रनिंग कॉइल से निकल रहा है और 2 यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल से निकल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसको यहाँ पे नीचे से यहाँ पे 2-2.5 इंच के आसपास में यहाँ पे छोड़ करके ऊपर के यहाँ पे हमको वायर पुलिस हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है, जितना भी वायर है। चलिए दोस्तों सभी के ऊपर का हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से वायर पुलिस यहाँ पे हमको सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको इसको वायर पुलिस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी हमारा लीड वायर था सभी का वायर के ऊपर के यहाँ पे वायर पुलिस हम निकाल लिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको 1 नंबर के यहाँ पे स्लिप पाइप ले लेना है। इस प्रकार के स्लिप पाइप लेना है और यहाँ पे सभी में स्लिप पाइप यहाँ पे हमको डाल देना है। चलिए दोस्तों सभी में अच्छी तरीके से इस प्रकार से हमको सभी में स्लिप पाइप हम डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे सभी में अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि स्लिप पाइप डाल दिए। अब यहाँ पे हम लीड वायर कनेक्शन करेंगे। तो लीड वायर यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे 3 कलर का वायर यूज में ले रहे हैं। सभी यहाँ पे कॉपर वायर से आपको लीड निकालना है, कॉपर से वाइंडिंग कर रहे तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लाल वाला हम वायर लेते हैं। लाल वाला को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन वायर बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कॉमन वायर बनाने के लिए यहाँ पे रनिंग कॉइल का वायर को आगे लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल का वायर के यहाँ पे पीछे लेंगे। इस प्रकार से आप कॉमन वायर बनाएंगे तो आपका पंखा जो कि है रनिंग कॉइल पर लोड देने पर आपका पंखा उल्टा चलेगा। तो चलिए दोस्तों रनिंग कॉइल को यहाँ पे आगे लिए और स्टार्टिंग कॉइल का वायर के यहाँ पे पीछे लिए थे। इस दोनों वायर को हम यहाँ पे कॉमन वायर बना देंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे लीड वाला वायर है उसके साथ में इसको यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए कनेक्शन कर दिए। एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ पे पीछे हमारा रनिंग कॉइल का वायर निकलेगा। तो रनिंग कॉइल का वायर है जो कि यहाँ पे काला कलर का वायर है, यहाँ पे हम रनिंग कॉइल में यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए एक्स्ट्रा वायर को इसको भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। अब एक वायर यहाँ पे हमारा फिर से इसके पीछे यहाँ पे बच जाता है, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का वायर बच जाता है। तो इसमें यहाँ पे हम जो ब्लू कलर का वायर है, ब्लू कलर का वायर का उपयोग में यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टार्टिंग कॉइल का वायर से लीड निकालने के लिए। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। चलिए यहाँ पे भी इसको ज्वाइंट अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना भी ज्वाइंट है सभी ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे सोल्डिंग हमको कर देना है। अगर सोल्डिंग कर देंगे तो आपका बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे हमारा 3 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट के ऊपर अच्छी तरीके से इस प्रकार से हमको सोल्डिंग कर देना है। 2 सोल्डिंग यहाँ पे हो चुका है, तीसरा सोल्डिंग यहाँ रनिंग कॉइल का हमारा हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम 3 ज्वाइंट के ऊपर सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ पे हमको 2 या 3 नंबर के स्लिप इस प्रकार से 3 नंबर के स्लिप पाइप हमको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा ज्वाइंट है, चलिए दोस्तों ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से हमको स्लिप पाइप इसमें यहाँ पे अच्छी तरीके से डाल करके और ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे हमको स्लिप पाइप चढ़ाना है, ताकि जो ज्वाइंट किया हमारा वो कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल है और स्टार्टिंग कॉइल एक बचा हुआ है। तो इस दोनों के ऊपर भी यहाँ पे इस प्रकार से हमको चलिए इस प्रकार से स्लिप पाइप अच्छी तरीके से चढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो ज्वाइंट है वो हमारा दिखे नहीं, वो हमारा कवर हो जाए। तो इस प्रकार से चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको कवर कर दिए। अब इस वायर को यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से हमको धागे से इसको यहाँ पे सिलाई करना है। चलिए देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक साथ में यहाँ पे हमको एडजस्ट इसको कर देना है। अब इसको यहाँ पे हमको एक बार धागे से अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे चारों साइड में हमको घुमा कर धागे से सिलाई करना है। फिर से दोस्तों यहाँ पे हमको उसी प्रकार से यहाँ पे धागे से सिलाई करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम इसको
फ्रंट साइड में धागे से सिलाई किए हुए थे। बस यहाँ पे हमको क्या करना है, जो लीड वायर है लीड वायर के ऊपर यहाँ पे अच्छी तरीके से हमको धागे को बांध देना है और चारों साइड में लीड वायर को ऊपर से यहाँ पे हमको धागे से सिलाई करना है। तो चलिए अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको बांध दिए। अब इसको यहाँ पे घुमा घुमा करके हमको चारों साइड जितना भी स्लॉट है सभी स्लॉट में हमको यहाँ पे धागे डाल करके अच्छी तरीके से सिलाई करना है। चलिए दोस्तों धागे डाल करके अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको हम सिलाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए इस सिलाई को यहाँ पे हम अच्छी तरीके से चारों साइड में सिलाई करके इसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बैक साइड में देख सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे धागे से सिलाई होकर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब फाइनली अब इसको यहाँ पे हमको चेक करना है इस कॉइल। चलिए यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करें। मल्टीमीटर को यहाँ पे हम बीप मोड पे यहाँ पे हम सेट कर लिए। आप इसको सीरीज वायर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं कि मल्टीमीटर यहाँ पे हमारा साउंड कर रहा है। ये हमारा लाल वाला वायर है, ये हमारा कॉमन वायर है और यहाँ पे काला वाला वायर पर और ब्लू वाला वायर पर यहाँ पे हम टच करेंगे तो इस मीटर में हमारा कॉमन वायर के यहाँ पे रेजिस्टेंस बताएगा। देख सकते हैं 430 के आसपास में यहाँ पे 428-30 रेजिस्टेंस बता रहा है। और लाल वाला पे और काला वाला पर टच करेंगे तो काला वाला यहाँ पे हमारे रनिंग कॉइल में कनेक्शन है। तो यहाँ पे रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस बता रहा है 227-28 रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस बता रहा है। और यहाँ पे लाल वाला पर और ब्लू वाला वायर पे यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 199-200 ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का रेजिस्टेंस बता रहा है। यानी कि कॉइल हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा ठीक हो चुका है, यानी कि कॉइल हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये वाला जो कॉइल है ये हमारे पास वाइंडिंग होने के लिए आया हुआ था। एक मिस्त्री भाई साहब ये स्टेटर सिर्फ लेकर के आए हुए थे हमारे पास वाइंडिंग करने के लिए। इसका वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये वाइंडिंग जो हुआ है ये प्लेन वाइंडिंग हुआ है। अगर आपको 3 स्पीड इसका किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। 3 स्पीड के ऊपर हम जरूर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों ये प्लेन वाइंडिंग हुआ है, ये 3 स्पीड कॉइल वाइंडिंग नहीं हुआ। इसमें 3 स्पीड भी इसका वाइंडिंग होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसके ऊपर वीडियो जरूर बनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे इस चैनल पर मोटर वाइंडिंग और पंखा वाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों ये स्टेटर है मिस्त्री भाई साहब के है, ये स्टेटर अब उनको हम दे देंगे, ये ले जाकर के वो फिट करके कस्टमर को दे देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।